एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3rd to 5th के मैथ्स की मिशन समर्स की वर्कशीट नंबर 13। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम लोग स्व पड़चोल शीट नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करेंसी नोटा अनुसार लिखो। ठीक है, तो देखो 10 दे करेंसी नोट कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और 1 रुपए दे करेंसी नोट कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगला देखो कि दहाइयां और इकाइयां जो है वो लिखना है। ठीक है, तो 20 जो है वो भी 2 उसमें आ जाएगा ना टर्म्स में। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं पहले इसे। तो देखो 20 है ना, यहाँ पे 20 20 40 50 60 70 80। ठीक है, इसके बाद कितना हो गया ये 90 100 110 120। ठीक है, 120 हो गया। इसके बाद 120 में हमने प्लस करना है एक एक रुपए के नोट, जो कि है टोटल 6, तो ये बन जाएगा 126। ठीक है, तो इसमें इकाइयां कितनी है 6, और सिर्फ दहाइयां दिया गया है, तो हम 12 जो है वो दहाइयों में लिख देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, चक्कर वाले अंक का स्थानक मूल्य लिखो। ठीक है, तो 10th प्लेस पर है, नंबर क्या दिया गया है 8, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 80, यानी कि इसका स्थानक मूल जो है वो क्या है 80। क्वेश्चन है संख्या नु अंका अते शब्दा विच लिखो। 2 अंका दी सब तो वड्डी संख्या, तो 2 अंका दी सब तो वड्डी संख्या कौन सी होती है 99, यानी कि 99। ठीक है, देखो 10-10 दे 8 ਅਤੇ 1-1 दे 5 नोटा दे मूल बराबर बढ़न वाली संख्या, तो कौन सी होगी, देखो 10-10 के 8 नोट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 1-1 रुपए के 5 नोट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, तो 80 + 5 कितना हो जाएगा 85। ठीक है, यानी कि 85। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3rd है, मैं 2 अंका दी संख्या हाँ, मेरा इकाई दा अंक 5 ਅਤੇ दहाई दा अंक 9 है। ठीक है, तो कौन सी संख्या बनेगी, देखो यहाँ पे जो हमें दिया गया है क्या, कि इकाई दा अंक जो है वो क्या है 5। ठीक है, यानी कि वंस जो है वो 5 है, और जो टेंस है वो 9 है। ठीक है, तो नंबर क्या बन गया 95। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सब तो बड़ी संख्या लिखो। तो फर्स्ट वाले में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 52। ठीक है, नेक्स्ट रो में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 81। इसके बाद कौन सी सबसे बड़ी संख्या है 95। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं, जो कि है शाब्दिक सवाल। दी खेड़ खेड़दे हुए हरजोत ने 27, तनीषा ने 9 ਅਤੇ असलम ने 23 जो है वो दौड़ा बनाइया। ठीक है, दसो सब तो वध दौड़ा किसने बनाइया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हरजोत ने। अगला क्वेश्चन देखो, जनप्रीत कोल 40 रुपए ਅਤੇ ਮਨਵੀਤ ਕੋਲ 36 रुपए ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 30 रुपए ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ रुपए बचे। तो किन्ने बचेंगे, तो देखो टोटल किन्ने हो गए उन्होंने को रुपए, 40 में 36 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल 76। ठीक है, अब 76 में से उन्होंने 30 रुपीज का सामान खरीदा था। ठीक है, तो 76 में से 30 माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा 46। ठीक है, यानी उन्होंने को 46 रुपए बचे। ठीक है, ₹46। अगला क्वेश्चन देखो, 3-3 दे समूहों की गिनती लिखो। ठीक है, तो ग्रुप बनाना है 3-3 का, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रयोगी क्रियावां पार्ट है, तीलियां नाल ਉਹ आकृति बनाओ जिस दियां 3 भुजावां ਅਤੇ 3 कोण ਹਨ। ठीक है, तो क्या बनेगा ट्राइंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अपनी किताब दी लंबाई तीलियां नाल मापो। ठीक है, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन है कैलेंडर विचों अपनी जन्म मिति लभो। ठीक है, ये भी आपने खुद करना है। नेक्स्ट है हल करो, 39 में 46 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 85। ठीक है, इसके बाद है 76 में से 58 जो है वो माइनस करना है। यहाँ पे 76 लिखो, यहाँ पे 58 लिखो, माइनस कर दो। 6 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लेगा, ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 8।
इसने इसको कैरी दिया था, ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 5 कितना हो जाता है 1, तो आंसर कितना आ गया 18। इसके बाद है बेटा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, है ना, इन सबको प्लस करना है तो 4 काउंट कर लेते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम है क्या नंबर है 4, तो 4 5 से कितना होता है 20, तो अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो आंसर भी 20 आएगा। ठीक है, ते यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे शीट अपने आप हल कीती है ਅਤੇ ਸਾਰੇ सवाल ठीक ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਸਟਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਸ਼ੀਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ सवाल ठीक ਹਨ ਤਾਂ अपने आप ਨੂੰ 2 स्टार ਦਿਓ। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं जो कि है वर्कशीट नंबर 13। फर्स्ट क्वेश्चन है हेठा दिखाए चित्र अनुसार खाली थावा भरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो कितनी दहाइयां हैं वो आपने बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने हमारे पास ये जो बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में तो टेंस कोई आता ही नहीं है तो ये इकाइयों में आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास टेंस जो है वो 0 रह जाएगा। ठीक है, तो नंबर हमारे पास क्या बन गई 8। इसके बाद यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये टोटल जो है वो 10 जो है वो कह सकते हो जो रॉड है, और इसमें हर छोटे छोटे ब्लॉक्स भी हैं। ठीक है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 100। तो अगर हम दहाइयों की बात करें तो अभी तक हमने इतने क्वेश्चन किए हैं तो हमने देखा है कि जब हम टेंस की बात करते हैं तो उसमें हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो ये तो ऑलरेडी टेंस है तो हमारे पास क्या नंबर बच गया 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। ठीक है, अगर हम वंस में अगर इन सभी को देखें, ठीक है, इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि वंस जो है इसमें से वंस कितना है और टेंस कितना है, इसने बोला 10 जो दहाइयां हैं, है ना, उसको जब इकाइयों में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो 100 बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखो कितना सैकड़ा बनेगा, 100 इकाइयां जो है वो एक सैकड़ा के बराबर होता है। ठीक है, और हमारे पास संख्या जो है वो कौन सी बनेगी 100। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 10 जो है वो बार्स है। ठीक है, यहाँ पे भी 10 बार्स है टोटल। ठीक है, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 2 सैकड़े। ठीक है, जो 2 सैकड़े जो है वो 20 दहाइयों के बराबर होगा। ठीक है, और जो मतलब कि 20 दहाइयां है वो 200 कह सकते हो, ठीक है, इकाइयों के बराबर होगा, तो संख्या कौन सी बन जाएगी 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हेठा दिते चित्र अनुसार संख्या नु अंका अते शब्दा विच लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है वो ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 का और ये 10 का जो है वो बंडल है। ठीक है, तो 5 10 से कितना हो जाता है 50। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 50। ठीक है, इसके बाद देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गया, फिर यहाँ पे 2 2 4 और 5 6। ठीक है, यानी कि नंबर हमारे पास क्या बन गया 56, यानी कि 56। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 है ये, और ये 3 है। ठीक है, यानी कि नंबर बन गया 73 73। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो थर्ड है बेटा हेठा दिती संख्या अनुसार बिल्डिंग ब्लॉक ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ संख्या ਦੇ बराबर ਕਰਨ ਲਈ लोड अनुसार बिल्डिंग ब्लॉक बनाओ। ठीक है, तो ये 101 है। ठीक है, हम काउंट कर लेते हैं कितने बार से हमारे पास, क्योंकि ये सारे 10 के हैं। ठीक है, तो देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, अगर हम टोटल बार की बात करें तो 10 है और 10 10 के इसमें बॉक्सेस भी बने हुए हैं, तो ये टोटल 100 हो गया। ठीक है, तो हमें 101 बनाना है तो हम एक जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे 125 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये टोटल 100 हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 10 के इसमें जो बॉक्सेस बने हुए हैं या ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें 125 बनाना है, तो 25 जो है इसमें आपने जो ब्लॉक्स हैं वो बनाने हैं। ठीक है, 1 इस तरीके से करके ना 10 लाइंस जो है वो बीच में जो है वो करनी है आपने। ठीक है, मतलब 10 ब्लॉक्स जो है वो बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से कर देना, तो ये 10 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा। एक छोटा सा जो है वो ब्लॉक बनाना है जिसमें आपने जो है वो 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये जो है वो भी टोटल 100 है। ठीक है, काउंट कर लेते हैं फिर भी 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 100 है, 47 बनाना है। तो अगेन यहाँ पर जो है वो आप एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाओ, ठीक है 4 बनेंगे इस तरीके से, ठीक है जो कि कंप्लीट 10 10 वाले होंगे, ठीक है। देखो अब ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आएगी कि 10 लाइंस ड्रॉ करें कि हम किस तरीके से बनाए, तो उन्होंने कैसे करना है, ब्लॉक्स को काउंट करने हैं, ठीक है। तो ये 1 ब्लॉक हो गया, ठीक है, उसके बाद ये 2 ब्लॉक हो गया, 3 ब्लॉक हो गया, 4 5 6 7 8, ये वाला 9 हो गया और एक और बना देंगे 10, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है वो 10 लाइंस जो है वो आपने डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक बनाओगे, ठीक है, जो नेक्स्ट बार बनाओगे उसमें आपने 7 ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, समझो हल करो अते लिखो। फर्स्ट है गुरप्रीत कोल 100 मोमबत्तियां दा एक डब्बा अते 6 खुलियां मोमबत्तियां हन, दसो गुरप्रीत कोल किन्नियां मोमबत्तियां हन, ठीक है। तो 100 मोमबत्तियां तो 100 लिख दिया, ठीक है, प्लस में 6 खुलियां मोमबत्तियां हैं तो 6 लिख दिया, टोटल कितना हो गया 106, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अवनीत ने बाजार तो 100 ਪੈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ, 10 ਪੈਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ 4 ਖੁੱਲੇ ਪੈਨ ਖਰੀਦੇ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵੰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 100 ਪੈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ, 10 ਪੈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ 4 ਖੁੱਲੇ ਪੈਨ ਖਰੀਦੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ किसने किन्ने पेन खरीदे, ठीक है। तो सबसे पहले अवनीत जो है उसका पता कर लेते हैं, अवनीत ने कितने पेन खरीदे, ठीक है। तो 100 ਪੈਨਾਂ ਦਾ एक पैकेट, ठीक है, यानी कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पेना दे 2 पैकेट है, ठीक है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितने 4 जो है वो खुले पेन जो है वो खरीदे हैं, ठीक है। तो 4 जो है वो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है, प्लस 10 2 20 प्लस में 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 124। अगला जो है वो देखो उसके भाई का भी निकालना है हमने, है ना। तो उसके भाई ने कितने, उसके भाई के पास जो है वो टोटल कितने पेन है, तो देखो यहाँ पे 100 पेन का एक पैकेट यानी कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 पेनों का एक पैकेट यानी कि 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 जो है वो उसके पास लूज पेन है, ठीक है, तो 4 यहाँ पे लिख दोगे, तो 100 1 कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 10 1 10 और प्लस में 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 114, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है 100 रुपए दे 10 रुपए दे अते 1 रुपए दे किन्ने करेंसी नोटा नाल संख्या 347 बनती है। तो देखो 100 रुपए दे किन्ने हो जाएंगे, 347 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसे, 340 और 7 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 100 रुपए दे किन्ने नोट बने 3, ठीक है, और 10 रुपए दे किन्ने नोट बने 4 और 1 रुपए दे किन्ने बने 7, ठीक है। तो इसको किस तरीके कितना लिखोगे, 100 रुपए दे 100 दे 3 नोट, 10 दे 4 अते 1 दे 7 नोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या लिखो, सैकड़े दा अंक 3, ठीक है, अते दहाई दा अंक सैकड़े दे अंक तो 1 घट है अते दहाई दा अंक जो है वो 0 है, ठीक है। दहाई दा अंक 0 है, सैकड़े दा अंक जो है वो क्या है 3 है, ठीक है, और जो इकाई दा अंक है वो 1 कम है ना। तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी संख्या क्या बनी 302। अगला क्वेश्चन देखो, जिस दा सैकड़े दा अंक 4 दहाई दा अंक सैकड़े दे अंक तो 1 घट अथे इकाई दा अंक दहाई दे अंक तो 2 अंक घट है, ठीक है। तो संख्या कौन सी बनेगी देखते हैं, तो सैकड़े दा अंक जो है वो क्या है 4, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, दहाई दा अंक सैकड़े दे अंक तो 1 अंक घट, ठीक है। तो दहाई जो है वो 4 में से 1 माइनस कर दोगे क्योंकि 1 अंक छोटा है, तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला गया है, अते इकाई दा अंक दहाई दे अंक तो 2 घट है, ठीक है। तो इससे 2 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, यानी नंबर बन गया 431। और देखो जिस दा दहाई दा अंक 7 इकाई दा अंक 4 तो 3 वध अते सैकड़े दे स्थान दा अंक 7 अते 9 दे विचकार होवे, ठीक है। इस टाइप के आपने जो है वो नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं।
तो देखो दहाई द अंक 7, ठीक है, तो हमने टेंस प्लेस पर 7 लिख दिया। इसके बाद क्या कहा गया है, इकाई है बेटा, इकाई द अंक 4 तो 3 वध, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7, तो वंस जो है वो क्या हो गया हमारा 7, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है, सैकड़े दे स्थान द अंक 7 अते 9 दे विचकार हो गए, तो 7 और 9 के बीच में क्या आता है 8, ठीक है, तो नंबर क्या बन गया 877। अगला क्वेश्चन देखो, 5 1 9 नाल 3 अंका दिया कोई 3 संख्या बनाओ, ठीक है, तो सबसे पहली संख्या हम 519 ही बना देते हैं, दूसरी हम बना देते हैं 915 और उसके बाद हम बना देते हैं 159, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 दा स्थान पता करना है, तो यहाँ पे क्या है इकाई, ठीक है, इसके बाद जो है ये क्या है हमारे पास सैकड़ा और यहाँ पे जो है वो क्या है इकाई, ठीक है। 9 दा स्थानक मूल पता करना है, तो यहाँ पे तो 9 आ जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पर है सैकड़ा, ठीक है, तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो जाएगा और यहाँ पे भी इकाई है तो क्या आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, किताब दे दिखाए पन्ना नंबर तो बिल्कुल बाद वाला पन्ना नंबर दसो, ठीक है, तो कौन सा पन्ना नंबर होगा 713 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, बिल्कुल पहला वाला पन्ना कौन सा होगा 711, ठीक है, और बिल्कुल बाद वाला पन्ना 713, ठीक है। नेक्स्ट देखो 712 तो पहला आने वालियां कोई 5 संख्यावां लिखो, ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है, बैक काउंटिंग कर देते हैं, ठीक है, तो 712 है, बैक काउंटिंग में 711 आ जाएगा, 710 आ जाएगा, फिर 709, 708, 707, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो 3 अंका दी छोटी तो छोटी संख्या दे बिल्कुल बाद वाली संख्या लिखो, ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100, उसके बाद वाली संख्या अगला नंबर लिखना है तो 101 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नंबर 8 में हमसे पूछा गया है दित्ते समूह अनुसार खाली थावा परो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 के ग्रुप बने हुए हैं, कितने ग्रुप है 3 ग्रुप है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। 4 वार 3 दी छाल अनुसार खाली था परो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 3 का जो है वो जंप करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 से जंप किया, ठीक है, तो यहाँ पे 6 पे आ गए, ठीक है, फिर 6 से जंप करोगे तो किस पे आ जाओगे 9 पर, ठीक है, 9 से जंप किया तो किस पे आ गए 12 पे, 12 से जो है वो 3 जंप करोगे तो किस पे आ जाओगे 15 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हेठा दिखाए अनार 4 प्लेटा विच बराबर बराबर वंडन ते हर एक प्लेट विच किन्ने आऊंगे, ठीक है, तो अनार काउंट कर लेते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये भी 12 है तो टोटल कितना हो गया 24, तो 24 है, प्लेट्स हमारे पास कितने हैं 4, तो 24 को 4 से आपने डिवाइड करना है, ठीक है, तो 4 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है 6 बार में, यानी हर प्लेट में जो है वो 6 जो है वो अनार जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, वध मूल वाले करेंसी नोट हेठा ठीक दा निशान लगाओ, तो देखो 100 रुपए का नोट ज्यादा बड़ा होता है 20 का होता है या 50 का, तो 100 रुपए का नोट जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है तो इस पे जो है वो सही का निशान लगा देना है। अगला क्वेश्चन है दिखाई करेंसी नु रुपया पैसे विच लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपए का है ये, ठीक है, और ये जो है वो टोटल क्या है ये 5 है, तो टोटल कितना बन गया 15 रुपए, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 15 रुपए, ठीक है, ये और वो कितने पैसे के इक्वल हो जाएगा 1500 पैसे के इक्वल हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं 1 रुपीज में हमें पता है 100 पैसा होता है, तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 1500, तो 1500 पैसे जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है दिखाए अनुसार मंजीत ने 100 रुपए खर्च किए ता उस कोल कितने रुपए बचे, ठीक है, तो देखो 100 रुपए अगर उसने जो है वो खर्च किए उसके पास कितने पैसे थे टोटल, ये हमारे पास काउंट कर लेते हैं, उसके पास कितने पैसे हैं 100 है, ठीक है, ये 50 है 10 है और ये जो है वो कितने रुपए का है 5 रुपीज का कॉइन है, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 5 हो गया, 5 + 1 हो गया 6 और ये हो गया 1, उसके पास टोटल 165 थे जिसमें से
उसने 100 रुपए जो है वो खर्च कर दिए, तो कितने बच गए उसके पास? 65 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। दिखाए चित्र विच वक-वक आकृतियां दी गिनती दसो। सबसे पहले है त्रिकोणादि गिनती। तो यहाँ पे देखो ये एक जो है हमारे पास ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा ट्रायंगल। ये पिक्चर जो है ना वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आपको जो बुक मिली है मिशन समर्थ की, उसमें आप एक बार दोबारा से इसे काउंट जरूर कर लेना। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। नाक जो है वो देख लेना एक बार, ट्राइंगल है कि स्क्वायर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं 6 लिख रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद है वर्ग दी गिनती। ठीक है, तो वर्ग काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने हो गए? 4। इसके बाद चक्कर दी गिनती, तो सर्कल जो है वो काउंट करना है हमने। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपको बंडल दिखाया गया ये 100 के बराबर है। ठीक है, और ये बंडल जो है वो 10 के बराबर। खुलियां तीलियां अनुसार सही संख्या दसो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 100 का है ना, तो 100 के कितने हैं हमारे पास? 1 2 3। ठीक है, तो 3 हो गया हमारे पास, इसको 300 लिख देते हैं। उसके बाद 10 वाले हमारे पास कितने हैं? 2, यानी कि 20 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वंस वाले कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है, इन्हें प्लस करोगे क्या बन जाएगा? 325, यानी कि 325। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संख्यावां दा केड़ा समूह वधदे क्रम विच है। ठीक है, तो देखो 391 392 393 394 395 एंड 396। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है। गुरप्रीत ने दुकान तो हेठा दिखाए सारा सामान खरीदिया ਅਤੇ दुकानदार ਨੂੰ 100 रुपए ਦਿੱਤੇ। दुकानदार उसਨੂੰ किन्ने रुपए वापस करेगा? तो देखो 100 रुपए में ये सारे सामान तो नहीं आ सकते, ये 160 का है, ये 150 का है ना, ये सामान नहीं आ सकते। तो ये जो है वो 500 रुपए का नोट होना चाहिए, तब ये सामान जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं ये 500 रुपीज का नोट है। अब कितने का सामान आया उसे काउंट कर लेते हैं, तो 160 है। ठीक है, फिर हमारे पास 150 है। ठीक है, ये 80 लग रहा है मुझे, आप बुक में जरूर चेक करना। और ये मुझे 95 लग रहा है। ठीक है, बुक में नंबर्स जरूर चेक कर लेना। इन्हें प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 6 जो है वो 11 हो जाएगा, 11 प्लस 9 जो है वो कितना हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 28। 28 का 8, 2 कैरी हो जाएगा, 2 3 4 485। 500 में से 485 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 15 रुपीज है, तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट एक बार फिर भी क्वेश्चन जरूर बुक में देखना है आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में भी आपने ये जो क्वाइन है इनको चेक करना है कि ये कितने अमाउंट का है। ठीक है, मैं फिलहाल इसे 2 रुपीज का और इसे 5 रुपीज का मान रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बारी। हनी ने अपनी गोलक खोली ता उस विचों 2 रुपए दे 5 सिक्के। ठीक है, तो 2 रुपए के 5 सिक्के। ठीक है, और क्या मिला उसे? 5 रुपए दे 2 सिक्के। ठीक है, यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और 10 रुपए दे एक नोट, 20 रुपए ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਅਤੇ 50 रुपए ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਕਾਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਗਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ नोट ਅਤੇ सिक्कियां ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 2 10 प्लस 5 2 10 प्लस ये 10 हो जाएगा, प्लस में 20 प्लस में 50 50 60 70 80 90 100। तो इसका आंसर मैं 100 कर रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों पर ये वाला क्वेश्चन जो है उसको भी जरूर चेक करना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो क्वाइन है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तरलीन ने अपनी कॉपी ते वक-वक आकृतियां दी वरतों नाल चित्र बनाया। चित्र विच उस आकृति दी गिनती दसो जिस दियां 3 भुजावां अते 3 कोण हन। ठीक है, तो देखो काउंट करो, जो ट्राइंगल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।